वेलकम बैक टू द मौर्य क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ने बहुपद ख़त्म कर दिया है और हम लोगों ने आपसे जो वादा किया था कि अब हम अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेके आने वाले हैं। तो चलिए आज हम वो टॉपिक लेके आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब उसको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे। जो भी बालक ट्रिग्नोमेट्री से जिनको डर लगता है, जिनको लगता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं आता है, नहीं आएगा, तो वो लोग एकदम बेसिक से देखें। जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी बहुत कुछ आने वाला है, और जो एकदम नहीं जानता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उसको भी हम एकदम जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि त्रिकोणमितीय। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब क्या होता है? कोण मतलब तो समझ रहे हैं कि एंगल मतलब कोण, और मितीय मतलब होता है माप। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में भी हम अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब होता है तीन। ठीक है, गोनो मतलब भी होता है एंगल मतलब कोण। ठीक है, मेट्री मतलब क्या होता है? उसका मेजरमेंट। ठीक है, मतलब तीन कोणों का माप, तीन एंगल का मेजरमेंट हम करेंगे। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है वो मतलब तीन एंगल पे ही आधारित है। तो चलिए, तीन एंगल का माप किस प्रकार से करना है, हमारे 10th क्लास में किस आधार पे कितना लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ है, उसी को आज हम बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोण मतलब कि तीन कोणों के माप के बारे में कह रहा है, मतलब कि ट्रायंगल का यूज होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगता है? त्रिभुज पे लगता है, ट्रायंगल पे लगता है। ठीक है, लेकिन हमारे 10th क्लास में सिलेबस है कि बस ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक दिया हुआ है? एक समकोण ट्रायंगल पे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज पर लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज को पढ़िए। ये हमारा हो गया समकोण ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का। वह ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही क्या हम कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण हमेशा क्या रहना चाहिए? एक कोण होना चाहिए समकोण, अर्थात 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में आपको यह ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहता है? कर्ण रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। और दूसरा हमारा डिसाइड करना है, एक थीटा एंगल दिया हुआ रहेगा, जिस एंगल का हमको मतलब माप ज्ञात करने के लिए बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए, कोस थीटा ज्ञात कीजिए। तो वो जो थीटा दिया हुआ रहेगा वो एंगल, उसी के जस्ट सामने वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? लंब बोलेंगे। क्या कहेंगे? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, और जो तीसरा हमारा जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे आधार। आधार, आधार मतलब क्या होता है? बेस। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि पहले समकोण त्रिभुज को पहचानना कैसे है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है जो 90 डिग्री का रहता है, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, जो सामने वाली भुजा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे या फिर हाइपोटेनस कहेंगे। इसे हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो थीटा एंगल जो हमको पूछेगा उसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बेस होगा आधार, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज। सपोज दैट आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि एंगल आपको जो थीटा डिग्री दिया हुआ है, ये नीचे वाला ना देके अगर आपको ऊपर वाला थीटा दे दिया जाए, तो फिर जो आपका परपेंडिकुलर जो लंब का काम करेगा, ये आपका लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाला जो भुजा रहेगा, जो साइड रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने रहेगा ये तो एकदम हमेशा कर्ण रहेगा, इसे हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, और जो एक जो बच जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा, मतलब आधार।
ठीक है, इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने होगा उसे हम कहेंगे कर्ण, जो थीटा के सामने होगा उसे कहेंगे लंब, और जो एक बच जाएगा उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, मतलब आधार कहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमको निकल के आता है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से योगदान देगा, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। तो क्या है वो कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसमें लंब, आधार और कर्ण में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। इस बात को, ये रिलेशन को आपको याद रखना है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, अर्थात पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम क्या बताएं आपको कि लंब को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर, आधार को बी से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब बेस, और कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि समकोण ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या फिर एक कोण समकोण, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक थीटा कोण आपको दिया हुआ रहेगा, इस थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90, 0 कुछ भी हो सकता है। उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम लंब कहेंगे, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इंग्लिश में उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, जो तीसरी शेष भुजा आपको बच जाएगी, जैसे इसमें ये बच गई है और इसमें ये बच गई है, इसे हम बेस कहेंगे, मतलब आधार कहेंगे, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जब भी हम इसमें मान फाइंड करेंगे, जो भी साइन थीटा का मान होगा, कोस थीटा का मान होगा, जो भी मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं उसका मान फाइंड करना होगा, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय आपको काम देगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको काम देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं इसको देखते हुए कि इसमें हम और किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना सकते हैं। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं। एक बात आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा सबसे पहले आपको याद करना है कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है वो किस पे लगती है, वो समकोण त्रिभुज पे ही लगती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है। और उसमें आपको पता होना चाहिए क्या, उसमें आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय पता कर लिए हम लोग, समकोण त्रिभुज पता कर लिए। अब हमको क्या पता करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में से 6 फंक्शन होते हैं, मतलब 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए आप इसको देख लीजिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है, फिर होगा कोट थीटा, फिर होगा सेक थीटा, दिख रहा है ना, फिर होगा कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा पहला, कोस थीटा दूसरा, टेन थीटा तीसरा, चौथा कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। इस प्रकार से आपको इसी क्रम में लिखना है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो इसी हिसाब से आपको लिखने में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे, ये त्रिकोणमिति है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा एक छोटा सा हम बना देते हैं आपको एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये हमारा काम देने वाला है। ये 90 डिग्री होगा, ये अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में एक संबंध भी हम आपको बता दिए, क्या बता दिए कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और इसमें हमको याद रखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नाम याद करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आराम से आप 10-20 बार बोलिए, इसको आराम से याद हो जाएगा। जोड़ा बना बना के याद कीजिए, आपको आराम से याद होगा। जैसे साइन कोस का एक जोड़ा बना लीजिए, साइन कोस, इस प्रकार से आप साइन कोस को याद कर सकते हैं। दूसरा टेन कोट, इस प्रकार से आपको याद कर सकते हैं। और तीसरा आप सेक कोसेक, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन इन सब में और एक लंब, आधार, कर्ण मतलब पी, बी और एच में
एक रिलेशन है, इससे इनका फॉर्मूला जनरेट होता है। उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है, चलिए आइए देखते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। मतलब क्या, P/H मतलब क्या, इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे लंब। अब एच को क्या हम माने थे, एच को माने थे हम कर्ण। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और दूसरा क्या है कोस थीटा, ये होता है आपको B/H। मतलब क्या, B को हम क्या माने थे, आधार। ठीक है, और H को तो कर्ण है, मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार को शॉर्टकट में लिख देते हैं। और तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है P/B। P/B इसको क्या कहते हैं, P का हो गया आपका लंब और B मतलब क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब इस चीज़ को, ये तीन फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, वो अभी आपको हम ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा। और हमेशा से याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो बताइए, साइन थीटा का जब उल्टा हो गया कोसेक थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर, अगर साइन P/H है तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P। मतलब क्या कह सकते हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो कोस होता है इसका उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस थीटा B/H है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, H/B। ठीक है, मतलब क्या, कर्ण बटे, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, और तीसरा हो गया आपको टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, जैसा देखिए आपको बताया गया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, मतलब लंब बटे आधार। हम आपको क्या बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, कोस का क्या हो गया, सेक हो गया। ठीक है, तो टेन का क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, तो जैसे टेन का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, B/P लिख सकते हैं। B मतलब हम क्या बताए, बेस होता है मतलब आधार, और P मतलब क्या होता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए तो इसको याद कैसे रखा जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं हो पाता है फॉर्मूला, तो उनको याद करने का हम ट्रिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं। चलिए तो जिसको P/B से याद करना होगा, P/H से याद करना होगा, उसके लिए भी ट्रिक है। और जिसको लंब आधार कर्ण करके याद करना होगा, उसके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, जैसे देखिए ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और सोना चांदी तोले। ये हमारी अच्छी ट्रिक है जिसको हमने जनरेट किया है, हमारे मास्टर जी ने हमको बताया था, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। ट्रिक इस प्रकार से बनती है कि H से हो जाएगा आपका साइन, C से हो जाएगा कोस चांदी से, और T से हो जाएगा टेन। तो हम क्या देख सकते हैं कि साइन बराबर क्या हो गया, P/H। साइन बराबर क्या होगा, P/H, जो हमने आपको याद करवाया P/H साइन थीटा। ठीक है, कोस बराबर क्या हो गया, B/H, तो कोस बराबर B/H हमने आपको याद कराया है। और टेन बराबर क्या होता है, P/B, तो टेन बराबर क्या हो गया, P/B। इस प्रकार से हमने याद कराया आपको। तो साइन कोस टेन को याद करने के लिए आपको मेहनत नहीं करने की जरूरत है, साइड के कॉपी में लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। सोना से मतलब साइन हो जाएगा, चांदी से कोस हो जाएगा, और टेन हो जाएगा तौले से। ठीक है, और चलिए वे बच्चे जिनको ये भी याद नहीं होता है, उसके लिए भी है हिंदी मीडियम, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको कैसे याद करना है। जैसे देखिए, लंब को हम लेके चलेंगे L। लंब मतलब होता है L। ठीक है, कर्ण मतलब भी होता है क्या, K। ठीक है, और आधार, आधार मतलब क्या होता है, आधार मतलब भी आपको K लेके चलना है, सॉरी आधार मतलब A लेके चलना है, A से आधार। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, इसको आप हिंदी में याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, KKA, लाल बटे कक्का। किस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, L से लंब, K से कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का हो गया, फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा का हो गया। अब बस साइन कोस टेन आपको याद हुआ, तो फिर इसका साइन का उल्टा कोसेक हो गया।
ठीक है, कोस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा कोट हो गया। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूला को आप बिना किसी मेहनत के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और दिक्कत होगा तो फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रिक यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, और एक ट्रिक क्या है कि लाल बटे कक्का, ठीक है। अगला चीज़ आपको जो बताने वाले हैं वो भी आपको पहले से ही याद करवा दिए हैं हम। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक मतलब क्या चीज़, 1 बटे कोसेक, ये आपका फॉर्मूला हो गया एक जनरेट। साइन का उल्टा हम बताए थे कोसेक, तो कोसेक साइन बराबर क्या होगा, 1 बाई कोसेक। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। थीटा आप लगा सकते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। उसी प्रकार हमने क्या बताया आपको कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक का भी उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार टेन में भी होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इस प्रकार से आप इन मतलब फॉर्मूला को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से हम आपको 8.1 मतलब सॉल्व कराएंगे, ठीक है। विशेष में आपको क्या करना है कि आज फॉर्मूला को याद करके आना है, कल हम आपको 8.1 भी बता देंगे, और 8.2 में जनरेट होने वाले जितने भी डिग्री के मान होते हैं वो भी हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।